गुड मॉर्निंग माय डियर। आज का टॉपिक है ITF, इनवर्स ट्राइगो फंक्शन। इसे बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ओके जयदीप, प्रीवियस क्लासेस में मैंने कहा था बच्चे, जब भी मैं बात रिपीट करूं कुछ बात का, उसको मन में आप जो है दोबारा बोलेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे तब तक आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। फर्स्टली कनेक्ट देन कलेक्ट। तो टॉपिक है ITF डे 1, इनवर्स ट्राइगो फंक्शन। तो देख कुछ इसमें से जो पहले बेसिक रिमार्क्स है, थ्योरी है, अपन सारी बात करेंगे। इट विल गो नियरली 9 to 10 क्लासेज, ये लगभग 9-10 क्लास लगेगा। बट आपकी सारी सीट्स एलेन का हो, आपका रेजो का हो, बंसल का हो, फिरजी का हो, चैतन्य नारायण किसी का भी हो, आकाश पताल हो, सबका सीट आपका सारा का सारा बन जाएगा। टोटल PYQ आने वाले साल में 2020 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो या 40 का हो, सब बनेगा। आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, आपके कॉपी में रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ओके 90% क्वेश्चंस यूज टू टैली फ्रॉम माय क्लास नोट्स। हमेशा बोलता हूँ कि 90% क्वेश्चंस मेरे क्लास नोट से रहते हैं। इसका प्रूफ आने वाले वर्षों में 21 में 22 में भी आप देख लेंगे। ओके बेटे, तो जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। इनवर्स ट्राइगो फंक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं ITF। इसका वेटेज है, इसके वेटेज की बात करूंगा मैं पहले। इसका वेटेज है कितना बच्चे? वेटेज यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में, वेटेज लिखता हूँ साइड में। वेटेज कितना है? वेटेज हो गया आपका 1 to 2 क्वेश्चन, मेंस में भी और एडवांस में भी। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, मेंस में भी एडवांस में भी। कभी कभी एडवांस में 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन दिया जाता है। तो देख बच्चे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ पहले, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो व्हाट विल बी हियर। तो देखो तो बच्चे क्या करना, थीटा क्या हो गया? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। वेयर क्या बच्चे? वेयर साइन इनवर्स इज एन ऑपरेशन ऑपरेटिंग ओवर रियल एक्स। जहां पे साइन इनवर्स क्या है बच्चे? एक प्रक्रिया है, एक ऑपरेशन है जो एक्स के लिए ऑपरेट होता है। सही है ना? तो यहां लिखोगे क्या? मैंने लिखा आपके बच्चे क्या, थीटा लिख दिया आपने, साइन इनवर्स एक्स। इसी को लिखेंगे आप आर्क में लिख सकते हैं, आर्क साइन एक्स। यही हो गया आर्क साइन एक्स, इसलिए इसका नाम होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आर्क हो गया आपका क्या? सर्किल का छोटा सा पार्ट, सर्किल का सरकमफेरेंस का छोटा सा पार्ट, इसी से बोलते हैं आर्क साइन एक्स। और टॉपिक का नाम बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, राइट ना? तो मैं लिखता हूँ अच्छे कॉस थीटा, आ जाइए एक्स, तो थीटा हो गया अपने पास कॉस इनवर्स एक्स या आर्क कॉस एक्स। टैन थीटा, इसको एक्स लिखोगे तो क्या हो गया बच्चा? थीटा हो गया टैन इनवर्स एक्स, आर्क टैन एक्स। सिंपली कॉट थीटा अगर है तो एक्स है बच्चा, तो क्या करोगे? थीटा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, और दिस इज आर्क कॉट एक्स, आर्क कॉट एक्स, राइट ना? आर्क कॉट एक्स, ये कंडीशन आया। अब इसको मैं देखता हूँ बच्चे, इसके बारे में जरा, इसका डोमेन को, इसके रेंज को डिफाइन करूँ मैं। इसका डोमेन रेंज को डिफाइन किया जाए बच्चा, ये पार्ट हो गया अपने पास। सही है ना? इसे देखेंगे आप, जस्ट नोट डाउन बेटे। जयदीप, शिवांश, आद्या, अशिका, महक, हिमांशी, गो इट फास्ट बेटे। ओके ना? चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इसके बाद में लिखता हूं मैं क्वेश्चन आपका जो है पार्ट 1 इसमें। अब उठाए बच्चे क्या हमने, अपने यहां से लेता हूं मैं। यहां लिखूंगा मैं ट्राइगो फंक्शन, यहां सीधे लिखता हूं बच्चे ट्राइगो फंक्शन राइट। इसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं डोमेन
ये लिखूंगा रेंज। देखो जी क्या करने का, ट्रागो फंक्शन का मतलब हो गया, सिंपली समझ लो एफ एक्स हो गया हमारे पास y बराबर साइन एक्स, वाई इक्वस टू कॉस एक्स, वाई इक्वस टू टैन एक्स, वाई इक्वस टू कॉट एक्स। तो डोमेन क्या बोलोगे बच्चे, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। क्या होता है डोमेन, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, राइट ना, गॉट द पॉइंट। तो डोमेन हो गया बच्चे x का वैल्यू ऑल रियल, x यहाँ हो गया ऑल रियल। सेकंड में करेंगे तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ग्राफ टूटेगा नहीं, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। तो डोमेन का मतलब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, डोमेन का सेंस हो गया कंटिन्यूटी की बात भी करते हैं अपन लोग डोमेन में। इसको जस्ट नोट इट डाउन। टैन की बात करोगे, टैन में क्या बच्चे x का वैल्यू हो गया आपके पास कितना, ऑल रियल, x हो गया ऑल रियल, बट पावर 2 नहीं होना चाहिए बच्चा, बट यहाँ पे नहीं होना चाहिए 2n+1 पावर 2 नहीं होना चाहिए। जैसे ही पावर 2 दोगे तो टैन इन्फानाइट आ जाएगा, और इन्फानाइट को अपन गिनती में नहीं लेते। इन्फानाइट इज जस्ट लाइक ए पैरामीटर, ओके, इन्फानाइट इज जस्ट लाइक ए पैरामीटर विच इज इट इज ए नंबर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी क्षमता के बाहर का एक नंबर, उसे बोलते हैं इन्फानाइट, इसे उसकी गिनती नहीं गिनते। यहाँ क्या हो बच्चे, यहाँ भी हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल, बट यहाँ हो जाएगा n पाई नहीं चाहिए, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे इन्फानाइट हो जाता है। आपको वैल्यू फानाइट चाहिए ना बेटा, क्या चाहिए, फानाइट चाहिए। अगेन y का वैल्यू लिखता हूँ मैं सेक x, y का वैल्यू लिखता हूँ कॉसेक x। तो सेक कॉसेक की बात करोगे, आप जानते हो सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का। तो ये हो गया हमारे पास ऑल रियल, बट क्या नहीं चाहिए, जहाँ पे कॉस 0 होता है वो नहीं चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 2n+1 पाई बाय 2 नहीं चाहिए बच्चे, कोस पावर 2 0 होता है, सेक पावर 2 इन्फानाइट होगा, सही है ना। अगेन कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक में क्या हो गया, कॉसेक में हो गया बच्चे ऑल रियल, बट ये हो गया आपका n पाई नहीं चाहिए, 0 पे इन्फानाइट हो जाएगा बच्चे। अब जरा रेंज की बात करूँ मैं, रेंज की बात करूँ, साइन का रेंज क्या होता है बच्चा, साइन का जो रेंज होता है ये होता है अपने पास कितना, -1 से 1। कॉस का भी सेम, कॉस का भी रेंज क्या हो गया, ये होता है रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये हो गया आपका -1 to 1। टैन की बात करोगे तो रेंज क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑल रियल, ये -इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ऐसे कॉट की बात करोगे तो कॉट में क्या हो बच्चा, यहाँ भी हो गया आपका -इन्फानाइट टू इन्फानाइट। इसमें बात करोगे, सेक की बात करोगे, सेक में क्या होगा बच्चा, -इन्फानाइट टू -1, ओके, यूनियन 1 to इन्फानाइट, ये इसका रेंज हो गया। इसकी इसमें बात करोगे कॉट की बात, कॉसेक की बात करोगे, सेम -इन्फानाइट टू -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट, ये इसका रेंज हो गया। जस्ट नोट इट डाउन बेटे, यही काम इन्वर्स में देगा और यही काम आपका ट्रागो में दिया था। इन्वर्स में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसका प्रिंसिपल एंगल देखेंगे, प्रिंसिपल एंगल क्या है, सही है। जस्ट नोट डाउन, हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप, राइट ना। आगे बढ़ू मैं, चलिए नेक्स्ट बच्चे, अब मैं लिखता हूं बच्चे यहाँ फंक्शन, फिर से लिखता हूं बच्चे मैं यहाँ लिखता हूं फंक्शन, यहां लिखूंगा डोमेन, इसे लिखूंगा रेंज। रेंज के साथ कुछ और भी बातें करेंगे। देखो तो बच्चे, अब अपने पास y अपने पास है साइन इनवर्स x, y अपने पास है कॉस इनवर्स x, y अपने पास है टैन इनवर्स x, y अपने पास है कॉट इनवर्स x। तो देखो बच्चे, डोमेन क्या हो गया, x का वैल्यू बोलते हैं डोमेन, डोमेन क्या बोलते हैं, x का वैल्यू। ये हो गया x हो गया आपके पास कितना, -1 to 1। कॉस में भी सेम रहेगा बच्चा, टैन में हो गया x बिलोंग्स टू रियल। कॉट की बात करोगे तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया बच्चे, कॉट इनवर्स की बात करोगे तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सही है ना। रेंज की बात करोगे तो रेंज में जरा सा ग्राफ बनाता हूं मैं, यहाँ लिखता हूँ ग्राफ।
साइन रेंज का मतलब होता है मीन टू मैक्स। क्या होता है रेंज में? मीन टू मैक्स। मिनिमम का मतलब सारा निगेटिव पॉजिटिव सारी बात करोगे तो साइन में निगेटिव कहाँ पे? निगेटिव यहाँ पे, ये पॉजिटिव, तो ये टोटल पार्ट हो गया रेंज में। तो रेंज लिखोगे -π/2 टू π/2, राइट ना? -π/2 से π/2 इसका रेंज हो गया बच्चा। कॉस की बात करोगे, कॉस की बात करोगे तो कॉस में अपने पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो रेंज क्या हुआ? रेंज अपने पास यहाँ से यहाँ हो गया बच्चा, ये हो गया, ये बनेगा आपका 0 टू पाई। कॉस की बात करोगे 0 टू पाई। टैन की बात करेंगे, टैन की बात करेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव बच्चा, तो ये ऐसे आया, ऐसे आया -π/2 ओपन में, क्योंकि π/2 पे इन्फाइनाइट होता है टैन थीटा। तो यहाँ क्या होगा बच्चे? ये बनेगा आपका -π/2 टू π/2। एंड सिमिलरली कॉट की बात करोगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई। ठीक है ना? अगेन कॉट नेगेटिव नहीं होता बच्चे, ध्यान देना। अब बनेगा सेक इनवर्स एक्स और यही बनेगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की बात करोगे, क्या हो गया अपना डोमेन इसका बच्चे? तो डोमेन हो गया आपका -1 से क्या लिखोगे आप? -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना? रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया 0 टू पाई, बट π/2 नहीं चाहिए, π/2 नहीं चाहिए। कॉसेक की बात करोगे तो ये सेम रहेगा, और इसकी बात करोगे तो ये हो गया -π/2 टू π/2 जैसे साइन में था, बट यहाँ 0 नहीं चाहिए बच्चा, ये ध्यान देना। 0 पे कॉसेक 0 कितना होता है? कॉसेक 0 इनफाइनाइट होता है, साइन 0 0 होता है। इसे लिखते चलेंगे आप, इसे लिखते चलेंगे आप। कॉस की बात करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आया, यहाँ पे नहीं चाहिए बच्चा, यहाँ पे टूटेगा ग्राफ। इसकी बात करोगे तो भाई यहाँ टूटेगा ये ग्राफ, ये वैल्यू रहा, इसका ये वैल्यू रहेगा। जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एनी ऑब्जेक्शन? जयदीप, जयदीप, समीर, आशीष, ओके बेटा, तुष्टि, स्नेहा, come to the point बच्चे, come to the point, come to the message box. If you have any problem बच्चे, if you have any trouble, then come to the message box और show your thumbs up sign. I am just getting your notifications my dear. मैं आपके notifications को देख पा रहा हूँ। कोई परेशानी हो तो आप मैसेज बॉक्स में आ जाओ, या बोल भी सकते हैं आप। ठीक है? ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको लिखोगे। हमने क्या लिखा था? ये पॉइंट था बच्चे 1, पॉइंट 1 कहाँ से था बच्चे? पॉइंट 1 अपने पास ये 1 है, इसको ले लो 2, इसे ले लिया आपने 2। नेक्स्ट आएंगे पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ बच्चे। यहाँ लिखोगे पॉइंट नंबर 3। अब लिखो क्या? यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं साइन इनवर्स 1/x। क्या होता है ये? ये होता है कोसेक इनवर्स x। ठीक है ना? इसके बाद कॉस इनवर्स 1/x होगा, तो क्या लिखोगे? ये हो जाएगा सेक इनवर्स x। टैन इनवर्स 1/x होगा बच्चे, तो इसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कॉट इनवर्स x जब x पॉजिटिव हो, और एक होता है आपका -π प्लस कॉट इनवर्स x जब x निगेटिव हो। सही है ना? सही है बच्चा। अगेन इसकी बात करोगे, कॉसेक इनवर्स 1/x होगा, तो क्या हो गया ये बनेगा साइन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x होगा बच्चे, तो क्या लिखोगे? ये बनेगा कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स 1/x होगा बच्चे, तो क्या लिखोगे? ये बनेगा टैन इनवर्स x। ये कंडीशन आया, कॉट का तो निगेटिव होता नहीं है डोमेन। तो चलिए कॉट की बात करेंगे, कॉट इनवर्स का, तो रेंज इसका पॉजिटिव होता है, इसको केवल पॉजिटिव दिखाएंगे। राइट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट सही है ये, आ जाइए। पॉइंट नंबर 4 में आता हूँ बच्चे। अब मैं आता हूँ साइन इनवर्स -x। तो ये बनेगा माइनस में साइन इनवर्स x। चेक करना, यहाँ पे 4 पिक बनाएंगे, इसका क्वाड्रेंट बनाएंगे बच्चे। साइन नेगेटिव कहाँ है बच्चे? साइन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव बच्चा। यहाँ नेगेटिव है तो एक वैल्यू इस तरफ, एक वैल्यू इस तरफ। कंपेयर हमेशा x के साथ किया जाता है, तो ये हो गया -θ। इसकी बात करोगे तो ये दूर हो गया। आपको चाहिए क्या? दिस चाहिए, ये भी ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। आपको ये डिस्टेंस चाहिए,
आंसर हो गया माइनस में साइन इनवर्स एक्स। एक्स एक्सिस के साथ जो सबसे नज़दीक हो, नियरर पॉइंट हो, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अगेन कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो बच्चे कॉस में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कहाँ है बच्चा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव निगेटिव बच्चा। इसकी बात करोगे ये होगा अपने पास पाई माइनस थीटा, तो ये बनेगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन देखूंगा मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, इसे लिखते चले आप, इसे लिखते चले आप। नेक्स्ट आता हूं मैं, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। क्या भाई, क्यों भाई ऐसा, tan यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इसके साथ माइनस लोगे, माइनस थीटा, एक निगेटिव इधर आएगा, तो इधर नहीं जाने का, ये बड़ा हो जाएगा 6। आपको चाहिए प्रिंसिपली लिस्ट एंगल चाहिए, छोटा एंगल चाहिए, इस बात पे ध्यान रखने का है। कॉट इनवर्स की बात करूंगा मैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या करूं बच्चे, ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सही है ना, सही है। नेक्स्ट आता हूं सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एंड फाइनली कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसको ऐसे इस तरह से डायग्राम बना करके आप सही कर लेंगे, ये आपके पास है। मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, नोट इट डाउन बच्चे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चे जस्ट टेल मी, कम टू द मैसेज बॉक्स। सही है सबका, सही है। किसी को कहीं परेशानी लगे बच्चे तो तुरंत टोक सकते हैं कि सर कैसे आया, क्या आया, ठीक है ना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब हो गया बच्चे 5.5 पे बच्चा। अब यहां लिखता हूं बच्चे ग्राफ, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज, इसको स्टार बनाना, इससे 5 नहीं लिखो पहले, इसको स्टार बना दो बच्चे, इससे स्टार पॉइंट डाल देना, ये पॉइंट स्टार पॉइंट है। तो ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक, the graph of f inverse x is always symmetric about the line y equals to x with respect to the curve y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स कर्व जो है उसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना हो बच्चे तो y इक्वल्स टू एक्स के साथ सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, चाहे कैसा भी कर्व आपके पास हो, ठीक है ना। अब इसमें देखता हूँ इससे मैं क्या, इसमें देखता हूँ पॉइंट नंबर 5, तो y बराबर साइन थीटा है, y बराबर साइन एक्स है बच्चा। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो आप, कैसे बनता है ग्राफ, ये हो गया बच्चा पाई, ये बन गया आपका माइनस पाई, ठीक है ना। तो ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ का जो नेचर है बच्चा, ये ऐसे जाएगा। अब इसमें करना क्या है बच्चे, आपको देखो क्या करना है इसमें, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आप देखो तो π/2 पे मैक्स हो गया, माइनस π/2 मीन हो गया बच्चा। ग्राफ का जो नेचर है आपको ये लेना पड़ेगा, ये हमारे पास हुआ ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है बच्चे, लॉजिक सुनोगे तो यहाँ लिखते हैं क्या अलग से, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट, दिस implies that function is bijective, function is bijective or function is invertible or function is 1 on 2। इसका मतलब फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू आने का मतलब क्या हो बच्चे, 1 का सेंस क्या हो बच्चा, इफ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग का मतलब डाउनवर्ड, देन फंक्शन इज सेड वन वन फंक्शन, फंक्शन इज सेड वन वन फंक्शन, सही है ना। एंड इफ रेंज इक्वल्स टू कोड डोमेन, रेंज अगर कोड डोमेन के बराबर है तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, और रेंज कोड डोमेन से छोटा है बच्चे, रेंज लेस देन कोड डोमेन, तो क्या करोगे, तो फंक्शन इज इनटू फंक्शन, सही है ना। अब जरा आते हैं, फिर से बैक होते हैं बच्चे, उस पॉइंट पे आता हूं मैं जो आपने बात करनी है, y के वैल्यू साइन इनवर्स x से बच्चा, साइन x से बच्चे, तो माइनस पावर 2 से पावर 2 पे, माइनस पावर 2 से पावर 2 पे फंक्शन का जो नेचर है इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन माइनस पावर 2 टू पावर 2, सही है ना। आपको बनाना क्या बच्चे, माइनस पावर 2 से पावर 2 इसका इन्वर्स लेना है। इसके इन्वर्स की बात करता हूं मैं, इसके इन्वर्स की बात करता हूं बच्चे, तो देखो तो क्या करना, यहाँ एफ एक्स अपने पास आ गया, ये y अपने पास हो गया साइन इनवर्स x। अब इनवर्स x की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले इसका देखो डोमेन क्या है, तो बगल में लिख दो इसका, इसका डोमेन है बच्चा -1 to 1, वेरी गुड। इसका रेंज क्या है बच्चा, इससे आपको ग्राफ बनाने में, प्लॉट करने में मदद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसका रेंज हो गया -2 टू पावर 2, सही है ना, बिल्कुल सही है बच्चे। अब इसका ग्राफ देखता हूँ बच्चा, ग्राफ देखो तो डोमेन हो गया -1 और रेंज, हाँ डोमेन हो गया -1 to 1 और रेंज हो गया पावर 2, -2 टू पावर 2, सही है ना। कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या करेगा, अब क्या करना बच्चे, यहाँ से अपन को करना क्या है, 0 पे 0, ठीक है ना। उसका बच्चे क्या बनाते हैं, -2 से पावर 2 आ रहा है बच्चे, तो अपन क्या करेंगे, देखोगे 1 पे क्या होता है, मैक्स हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो ग्राफ का नेचर ऐसे, ग्राफ का नेचर ऐसे, जो ग्राफ राइटवर्ड जा रहा था वो सिमेट्रिक बन गया, अपन ने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है ना। ग्राफ वही है, ये y के अलोंग समझो आप, तो -2 से पावर 2 में y के अलोंग ग्राफ बना दोगे। x के अलोंग था तो डोमेन था, और y होता है रेंज, x होता है डोमेन और y होता है रेंज, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। आइए, ये अपने पास हो गया y बराबर साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ, इसको आप दो गौर से देखेंगे बच्चे। अब इसके बारे में मैं बोलता हूँ बच्चे, इसके बारे में क्या, फंक्शन इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें भाई, इन इट्स जो डोमेन, अपने डोमेन की बात कर रहा है बच्चा, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। अब बाय द वे रहेगा अपने पास फंक्शन -1 to 1, ये रहेगा बच्चे 2 -2 to पावर 2, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, देखो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब 1 1 है, और डोमेन कोड, ये इसका कोड डोमेन होता है बच्चा, कोड डोमेन रेंज के बराबर है बच्चे, तो रेंज के बराबर है तो ऑन टू हो गया, तो फंक्शन क्या बना, फंक्शन बन गया यहाँ पे 1 1 ऑन टू, क्या बनेगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास 1 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है सबको समझ में, फास्ट तो नहीं हो रहा ना, सही बच्चा बोलोगे। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम बच्चे जस्ट टेल मी, अगर कोई पॉइंट आपको परेशान करे, बोदर करे, तो आप जस्ट हाईलाइट करो, कम टू द मैसेज बॉक्स एंड स्टेट मी डायरेक्टली, सर आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है सबका। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने 6 नंबर कॉस की बात करूंगा मैं, 6 नंबर में कॉस की बात करूंगा मैं, y बराबर कॉस x। तो कॉस x का ग्राफ कैसे बनाते हो आप, पहले बना लो आप। तो कॉस x का ग्राफ बच्चे ये बना, ये बन गया π/2, ये बन गया -π/2। आपको और आगे आना है बच्चे, आपको और आगे आना है, दिस वन, आपको और आगे आना है इधर से, दिस वन। ये किसका ग्राफ बन गया, कॉस का बच्चे। अपन को क्या चाहिए ये ध्यान दोगे, अपने को क्या चाहिए ये देखना है,
अपना क्या है, यहाँ 0 से उठाया, ये गया बच्चे यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है बच्चा, सही है ना। तो फंक्शन क्या है यहाँ से देखो, तो इसमें फंक्शन क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ, इन 0 to पाई, 0 से पाई में फंक्शन का जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है, सही है। तो जो ग्राफ बनना है इनवर्स का वो 0 से पाई आना है, रेंज इसका 0 से पाई आना है बच्चे, प्लस ये पीरियोडिक फंक्शन है बच्चा, ठीक है ना। इसकी बात बाद में करेंगे, पीरियोडिक की बात बाद में करेंगे। अब मैं बनाता हूँ y बराबर, ये लिखता हूँ बच्चे cos इनवर्स x, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब ये देख बच्चे, इसका ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया -1, रेंज क्या हो बच्चे, रेंज हो गया 1, ठीक है ना। डोमेन हो गया -1, रेंज हो गया 1, ये बनेगा पाई, ये बनेगा आपका π/2। अब देखो बच्चे क्या करने का, इसका रेंज की बात करेंगे अपन, तो रेंज की बात करोगे तो फंक्शन में -1 पे क्या होता है, पाई हो जाता है, तो ये हो गया अपने पास पाई, ये दिस वन, तो ग्राफ का जो नेचर है ये बना, तो ये ग्राफ का नेचर बना, दिस इज cos इनवर्स x। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलोगे, ठीक है सबका। ये पॉइंट, ओ नो, ये जो पॉइंट बना ये बना π/2, ये पॉइंट बन गया पाई हो गया बच्चे। अब देखो क्या करने का, अब यहाँ लिखेंगे क्या, अब यहाँ लिखना क्या बच्चे, यहाँ लिखता हूँ मैं, फंक्शन इज, इनवर्स की बात किया जा रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चे, राइट ना। तो इसका रेंज क्या है, रेंज आपको पता है ही, तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज हो गया अपने पास कितना, 0 to पाई, 0 to पाई इसका रेंज हो गया। अब इसमें से क्या चाहिए बच्चे, फंक्शन में, फंक्शन -1 to 1 रहेगा, अगर -1 to 1 रहेगा और इधर दिया रहेगा 0 to पाई, तो क्या है बच्चे, ये फंक्शन हो गया 1/(1/2), ये हो गया 1/(1/2), और अगर फंक्शन आप दोगे ऐसे -1 to 1 ओपन दोगे, 0 to पाई क्लोज दोगे बच्चा, -1 से 1 ओपन रहेगा, और ये को डोमेन बड़ा हो गया इस बार, तो ये बन गया आपका 1/1 इंटू 1/1 इंटू क्यू बनेगा, 0 से पाई इसका रेंज है बच्चे। अब -1 ओपन में है तो -1 पे पाई होता और 1 पे ये 0 होता बच्चे, 1 पे 0 हो जाता, ये हमारा x एक्सिस है, ये है ना, यहाँ 0 बच्चा, ये 0 है, ये x एक्सिस है ऐसे, तो -1 पे 0 हो जाता, तो 0 यहाँ शामिल नहीं है, डोमेन में शामिल नहीं है, अरेंज में गिवन है बच्चा। इट मीन्स क्या हुआ, फंक्शन का नेचर हो गया 1/1 इंटू, हाँ या ना, बोलते चलेंगे आप, हाँ या ना, सही है, कॉपी करते चलोगे, है ना, कहीं परेशानी है तो टोकते चलेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, ये तो 5 का ही पॉइंट चल रहा था बच्चा, ये पॉइंट चल रहा था 5 का ही पॉइंट चल रहा था बच्चे, इसे 6 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 5 का 1 लिखेंगे, इसे 5 का 1 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 5 का 2। नेक्स्ट आएंगे 10 में, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे नंबर 3 में आ जाओगे, तो ये बनेगा आपका y बराबर tan x। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं पीरियड, पीरियड कितना होता है, पीरियड होता है पाई, डोमेन क्या है बच्चे, डोमेन अपने पास क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया ऑल रियल बट नोट 2n+1 π/2 नहीं चाहिए। रेंज क्या है बच्चा, रेंज इसका हो गया आपका -π/2 से π/2, रेंज सॉरी रेंज क्या हो गया इसका बच्चे, रेंज इसका हो गया ऑल रियल -∞ से इन्फानाइट, इसके रेंज की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। और ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, दिस वन, ये देखेंगे बच्चे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ y बराबर tan इनवर्स x, पहले इसका ग्राफ बना ले बच्चे, पहले इसका ग्राफ बना लीजिए, अच्छा रहेगा, इसका ग्राफ लेंगे,
ये हो गया पाई हो गया, पाई बाय 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया बच्चे। कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना बच्चे, tan का ग्राफ बनाओगे तो tan का ग्राफ ये बनेगा, tan का ग्राफ ये बनेगा, ये आपके लिए tan का ग्राफ बना बच्चे। आपको बनाना क्या है यहाँ पे, या tan इनवर्स है बच्चा, तो हमने क्या कहा था इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो y को x के साथ सिमेट्रिक बनेगा। कुछ नहीं करने का, इसका ग्राफ बनाओ बच्चे। इसका रेंज कहाँ है, इसका रेंज है पाई बाय 2 पे, इसका रेंज है माइनस पाई बाय 2 पे बच्चा। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ गया ऐसे, इसका ग्राफ गया ऐसे, ये ग्राफ बन गया बच्चा, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ बनेगा, जीरो माइनस पाई बाय 2, दिस वन, ये इसका ग्राफ बना tan इनवर्स का। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ देखो तो बच्चे फंक्शन कैसा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ भी इंक्रीजिंग होगा बच्चा। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सही है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब यहाँ से लिखो क्या, फंक्शन इज, अब इसको ऐसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे बच्चे, एफ क्या बच्चा, रियल टू कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये बनेगा 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। को डोमेन और रेंज इसका दोनों इक्वल है बच्चा, बराबर है, इसलिए ऑन टू होगा। और स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 1 1 बनेगा। हाँ या ना, हाँ ना आदित्य, सही है। आगे बढ़े धनंजय, राइट। फोर्थ नंबर क्या था, पहले था आपका थर्ड में tan x था बच्चे, फोर्थ में देखो क्या करेगा। फोर्थ अपने पास हो गया बच्चे y बराबर cot x में देखो इसका पीरियड कितना, पीरियड हो गया बच्चे पाई, tan का पीरियड भी पाई, cot का पीरियड भी पाई। इसके डोमेन की बात करोगे, डोमेन क्या हो बच्चा, डोमेन की बात करोगे, रेंज की बात करोगे, तो रेंज हो गया अपने पास ऑल रियल, डोमेन हो गया ऑल रियल, बट क्या करोगे, एन पाई नहीं चाहिए, क्योंकि हर पाई पे, हर जीरो पे पाई पे 2 पाई पे इनफाइनाइट हो जाएगा। यू मस्ट नीड द फाइनाइट वैल्यू बच्चा। और tan इंक्रीजिंग है तो cot डिक्रीजिंग होगा, tan इंक्रीजिंग है तो cot डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चे। तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। अब इसकी बात करूंगा मैं, यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ मैं, इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चे। देखो तो ये बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे ले लो आप, जीरो, तो ग्राफ का जो नेचर है ये बन गया पाई बाय 2, दिस वन, ये ग्राफ गया। जैसे से बढ़ोगे ग्राफ का नेचर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। पाई बाय 2, ये हो गया 0 पाई बाय 2, ये हो गया पाई 3 पाई बाय 2, ये हो गया आपका 2 पाई। ग्राफ का जो नेचर है ये हो गया, इस लाइन को बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। जहाँ पे कोई भी कर्व इनफाइनाइट पे टच करेगा तो उस लाइन को बोलेंगे एसिम्प्टोट्स। ये जो लाइन है बच्चा, ये हो गया ASYMPOTS, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना। इस लाइन का नाम हो गया आपका एसिम्प्टोट्स। क्या लिखेगा, लिखता हूँ मैं इसके बारे में, ये लाइन हो गया ASY एसिम्प्टोट्स, ये लाइन हो गया, ये भी टच कर रहा है इनफाइनाइट पे जाकर के, ये भी हो गया आपका एसिम्प्टोट्स होता है ए टेंजेंट एट इनफाइनाइट ऑफ ए कर्व इज नोन एज एसिम्प्टोट्स। किसी कर्व के इनफाइनाइट पे जो टेंजेंट डालते हैं उसे बोलेंगे एसिम्प्टोट्स। ये क्या बन गया, ये बन गया कॉट का बच्चे ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका कॉट का बच्चे। अगेन मैं आता हूँ y बराबर, नेक्स्ट आएंगे y बराबर, ये बनेगा कोट इनवर्स x की बात जब करोगे तो देखते बच्चा क्या बनेगा अपने पास, इसका रेंज क्या बच्चा, इसका डोमेन क्या बच्चा, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल। इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज देखो क्या बनेगा, इसका रेंज हो गया बच्चे रेंज हो गया आपका 0 to पाई, 0 ओपन में बच्चे, 0 to पाई इसका रेंज हो गया। और फंक्शन क्या है,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब एक लॉजिक सुन बच्चा, एक लॉजिक सुनोगे, कोई फंक्शन अगर आपका डिक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इन्वर्स भी इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ से इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चे, ये ग्राफ बनेगा अपने पास, देखो तो ये बन गया बच्चे पाई, ये हो गया वाई बराबर पाई बच्चे, ये पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 0, तो कॉट का इसका उल्टा ग्राफ बनेगा tan का, ये बन गया आपके पास दिस वन, ये बन गया आपका दिस वन, इसको टच करेगा इन्फानाइट पे, ये बनेगा, इस लाइन को बोलेंगे एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स, ठीक है ना, इस लाइन को बोलेंगे बच्चे, इस लाइन को इन्फानाइट पे टच करेगा, ASYMPTOTS एसिम्पटोट्स, ए कर्व एट इन्फानाइट ऑफ ए टेंजेंट एट इन्फानाइट ऑफ ए कर्व इज नोन एज एसिम्पटोट्स। तो ये बन गया बच्चे क्या, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चा, ठीक है ना। डोमेन क्या इसका हो गया, ऑल रियल हो गया, रेंज 0 से पाई है बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं फंक्शन रियल टू, यहाँ लिखूंगा 0 to पाई, तो क्या हो गया बच्चा 1/1/2, क्या हो गया ये हो गया 1/1/2, ये हो गया 1/1/2 हो जाएगा वैल्यू में। अगर मैं लिखना चाहता हूँ फंक्शन रियल टू, यहाँ लिखूंगा 0 से पाई, तो 0 से पाई को डोमेन है जो रेंज से बड़ा है, रेंज स्मॉलर है उससे, इस को डोमेन से बच्चे, तो यहाँ क्या हो गया 1/1/2, इसको बोलेंगे 1/1/2, और ये 1/1/2 को ही बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन है या इनवर्टिबल है, या इनवर्टिबल फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको आप देख लें, मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट आएंगे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन कॉट हो गया। सेक में आता हूँ मैं, सेक में आता हूँ बच्चे, सेक में आता हूँ, सेक में आ गया 5 नंबर में y बराबर सेक एक्स, कुछ नहीं करने का, y बराबर सेक एक्स का बच्चे सबसे पहला करो क्या, पीरियड देखो क्या है, पीरियड इसका हो गया 2 पाई। इसका डोमेन क्या है बच्चे, इसके डोमेन की बात करोगे तो ये हो गया ऑल रियल, बट 2n+1 π/2 नहीं चाहिए, और जो डोमेन नहीं चाहिए इन्वर्स में उसका रेंज में नहीं चाहिए, ध्यान देना बच्चे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फानाइट, राइट ना। ये हो गया बच्चा। अब जब ग्राफ की बात करेंगे, तो ग्राफ की बात करेंगे तो क्या करेंगे, शॉर्टकट में पहले बनाता हूँ मैं, ये बन गया आपका कॉस का, ये बन गया बच्चे ये किसका बन गया बच्चा, ये बन गया y बराबर cos x का बना, ये y बराबर cos x का बना बच्चा। आपको बनाना किसका बच्चे, आपको किसका लेना है, आपको लेना है ग्राफ किसका, आपको ग्राफ लेना है सेक का। सेक क्या हो गया, उल्टा हो गया इसका, यहाँ से स्टार्ट करो, दिस वन, ये स्टार्ट करोगे, दिस वन, ये स्टार्ट करोगे, दिस वन, ठीक है ना। ये ग्राफ बन गया सेक का। अब आपको चाहिए क्या, आप देखो बच्चे क्या चाहिए, आप यहाँ पे 0 आ गया बच्चा, तो यहाँ से लेके चलोगे इस पे π/2 पे, अब π/2 से चलोगे कितना पाई पे। तो 0 से पाई में देखो तो फंक्शन का नेचर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। 0 से पाई में फंक्शन का नेचर कैसा है बच्चा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चा। चेक कर लो क्या है बच्चा 0 से पाई में, तो 0 से पाई में ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है बच्चा। अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे बच्चे, यहां से लिखता हूं मैं y बराबर सेक इनवर्स x, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं बच्चे, देखो क्या करेंगे, ग्राफ में क्या करना, ये हो गया इसका मैक्सिमम हो गया पाई, मैक्सिमम हो गया पाई, ये हो गया पाई, और ये बनेगा आपका π/2, 0, ये हो गया बच्चे -1, ये बन गया अपने पास 1। तो देख तो बच्चे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है,
इंक्रीजिंग है तो 0 पे 0 1 होता है बच्चा, क्या होता है cos z 1 होता है बच्चे। तो यहाँ से अपने पास आ गया फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। -1 पे पाई तो ये ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आएगा। ये क्या बच्चे, ये इसका ग्राफ का नेचर बनेगा बच्चा। देखो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चा, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चा। और बाकी बातें तो जैसा रहेगा उसको करेंगे, ठीक है ना। पावर 2 तो इसमें है नहीं, इसलिए इसका रेंज की बात करेंगे। तो इसका रेंज क्या हो गया बच्चा, इसका रेंज हो गया अपने पास, क्या रेंज हो गया अपने पास, लिखोगे 0 to पाई माइनस π/2। π/2 इसको नहीं चाहिए। डोमेन क्या है बच्चे, डोमेन इसका आप जो उसका देखो तो डोमेन क्या था बच्चे से, उसके पास डोमेन में आ गया -1 -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये इसका डोमेन हो गया बच्चे। रेंज हो गया 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, इसको रेंज में आ जाएगा, है ना। मस्ट हैव ए कॉपी बच्चा, इसको देख लें आप, इसे कर लें। इस पर नेक्स्ट देखता हूँ मैं, नेक्स्ट आप खुद देखोगे। कॉसेक, ये क्या हो गया, सेक हो गया, तो कॉसेक देखते हैं बच्चे। कॉसेक में क्या करोगे, आइए कॉसेक देखते हैं। कॉसेक हमारा जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सिंपली लिखता हूँ मैं, कॉसेक की बात करूँगा। कॉसेक की बात करूँगा तो y बराबर कॉसेक x, इसका t कितना है, t हो गया 2 पाई, राइट ना, t हो गया 2 पाई। इसका डोमेन कितना बच्चे, इसका डोमेन हो गया बच्चे क्या, कॉसेक का डोमेन की बात करोगे तो ये हो गया ऑल रियल, बट n पाई नहीं चाहिए। इसका रेंज क्या हो बच्चा, इसका रेंज हो गया अपने पास -∞ to -1, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इसका ये रेंज हो गया बच्चे। अब देखो तो फंक्शन साइन क्या है हमारा, साइन इंक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग बनेगा, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा बच्चा। डिक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। अब इसको लिखता हूँ मैं ऐसे फिर से, y बराबर कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। तो देख बच्चे क्या करेगा, ये अपने पास आ गया -1, ये अपने पास आ गया 1। कोसेक क्या होता है, -π/2 से π/2, ये चला इस तरह से। ये हो गया आपका y बराबर π/2, ये लोगे -π/2, सही है ना। कोसेक का ऑल रियल, सही है बच्चे। दिस वन तो -π/2 से π/2, इसका रेंज हो गया बच्चे। कोसेक का डोमेन हो गया दिस वन। अब देखते बच्चे क्या हो गया, फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, तो 0 पे क्या हो गया, 0 पे हो गया बच्चे आपका इनफाइनाइट। 0 पे होगा क्या, 0 अपन को नहीं चाहिए, n पाई नहीं चाहिए बच्चे। तो 1 पे हो गया π/2, 1 पे हो गया π/2, तो 1 पे हो गया π/2। तो ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ का नेचर है ऐसे आएगा, दिस वन ग्राफ का नेचर है 1 के बाद डिक्रीजिंग है बच्चा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा। तो अब देखो तो नो, ये नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे, 1 पे ये अपने पास 0 बच्चे। कोसेक 0 क्या हो गया, कोसेक 0 हो गया इनफाइनाइट। कोसेक में 0 की बात करेंगे, कोसेक 0, कोसेक में साइन इनवर्स 0 0, साइन 0 0, कोसेक 0 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा हमारे पास जो ग्राफ का जो नेचर है। तो ये डाउनवर्ड अपने पास ऐसे लोगे चलोगे, ये -1 यहाँ आया, राइट, -1 यहाँ आया बच्चे। ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा बच्चा। ये ग्राफ बना, सही है ना। तो ये इसका ग्राफ होगा बच्चे। 1 पे हो गया π/2, -1 पे हो गया -π/2, राइट, ये आ गया बच्चे, सॉरी, है ना। सही है सबका, सबका सही। आर यू गेटिंग। जयदीप, आद्या, अस्विका, तुष्टि, स्नेहा, आदित्य,
ओके, अब देखो चेक क्या रहा ये फंक्शन, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो फंक्शन लिखोगे बच्चा, फंक्शन लिखोगे जैसा लिखते हो माइनस इन्फानाइट टू माइनस वन, यूनियन वन टू इन्फानाइट, ये लिखा। टू कहाँ से कहाँ तक बच्चे, कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, ये लिखोगे आप माइनस पावर टू से पावर टू, जीरो छोड़कर, जीरो पे तो एसिम्प्टोट्स बन जाएगा, जीरो हमारे पास ये बनेगा, ये लाइन बनेगा एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, तो ये बनेगा। तो फंक्शन यहां हो गया, फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट माय डियर। देखिए नेक्स्ट आइएगा। अब चलते अपन हैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। पॉइंट नंबर कितना था बच्चे? ये अपने पास पॉइंट नंबर था शायद 5। तो अगला पॉइंट पे मैं आता हूँ, अगले पॉइंट पे आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ बच्चे, ये शायद पॉइंट 5 था नेक्स्ट में। अब इसकी बात करोगे, y बराबर साइन इनवर्स x, राइट ना, y बराबर cos इनवर्स x, ये बनेगा हमेशा x, ये बनेगा हमेशा x। इससे ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ बन गया -1, ग्राफ बन गया 1 बच्चे, तो -1 से 1 ये इसका ग्राफ बनेगा। तो जितना ग्राफ जो वैल्यू यहाँ रहेगा वही वैल्यू यहाँ रहेगा, ठीक है ना, ये हो गया -1 to 1। कोस की बात करेंगे तो कोस में भी सेम ग्राफ, रहेगा बच्चा, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया बच्चे, ये दिस 1। तो ग्राफ का जो नेचर है, ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा, ये हो गया cos इनवर्स x। नेक्स्ट आता हूँ बच्चे, y बराबर tan इनवर्स x की बात करोगे तो देख तो बच्चा ये बनेगा x, किसके लिए बनेगा, इसकी बात करोगे, ये बात करो बच्चे, ये ग्राफ बनेगा आपका इस तरह से फॉर ऑल रियल x, ये हो गया फॉर ऑल रियल x। इसमें होता है x का वैल्यू -1 से 1, x का वैल्यू -1 से 1, ठीक है ना। तो -1 से 1 तो y भी 1 हो गया बच्चे, y भी -1 से 1 हो गया। ये हो गया अपने पास ऑल रियल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, सही है। नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट में आएंगे आप y बराबर कॉट इनवर्स x, ये भी हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल। जैसे tan था वैसे कॉट है बच्चा, जैसे tan था वैसे कॉट है, ये कंडीशन आ गया। नेक्स्ट देखता हूं बच्चे, नेक्स्ट आ गया सेक इनवर्स x, ये x हो गया बच्चे, बट ये क्या होता है -1। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे बच्चे इसका ऐसा कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -1 है, 1 है बच्चा, ये पॉइंट है, इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे चाहिए, ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा दोनों के लिए। यही ग्राफ बनेगा कोसेक के लिए भी, यही ग्राफ बनेगा कोसेक के लिए भी, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ x का बात, ये हो गया अपने पास x, ये हो गया ग्रेटर देन 1, ये इसका ग्राफ बनेगा। हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज यहीं तक काफ़ी है। इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है सबको समझ में? जयदीप, स्नेहा, तुष्टि, हिमांशी, महक, आद्या, अस्विका, आदित्य, हिरल, आर यू गेटिंग ऑल? सही है ना? सो योर थम्स अप साइन बच्चे। आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर। सिंपली मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ आपका मजा ले लेगा। ITF सबसे आसान टॉपिक है, इस टॉपिक पे कमांड हो गया। 9-10 क्लास लेंगे इसमें, मान लो 10 क्लास लगेगा PYQ करते हुए, 10 क्लास लेंगे बच्चे, बट 10 क्लास में 2 क्वेश्चन की गारंटी है। और वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में रहेगा, आपके नोट्स में रहेगा, यूट्यूब लेक्चर में आप 2 साल 4 साल 5 10 साल बाद भी देखोगे, आपके क्वेश्चन हमेशा सेम मिलते रहेंगे, सेम या सिमिलर क्वेश्चन आते रहेंगे। सो थैंक यू माय डियर, चलिए हैव ए नाइस डे, सी यू, कल मिलते हैं मॉर्निंग में फिर से। ओके बाय।